नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। कई नए पेशेंट जिनको शुरुआती मधुमेह की या डायबिटीज़ की बीमारी पता चली है, जब पहली बार क्लिनिक में आते हैं तो कई बार उनके मन में या जहन में एक सवाल होता है जो वो कई बार पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो मीठा भी नहीं खाता हूँ, नियमित रूप से घूमने टहलने के लिए जाता हूँ, तब भी मुझे ये मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी आखिर क्यों आई? तो डायबिटीज़ की बीमारी को आपको समझने के लिए पहले समझना चाहिए पड़ेगा कि आखिर ये कितने प्रकार की होती है और क्यों डेवलप होती है। सबसे पहला कारण, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, ये मूलतः पूरी तरीके से इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मतलब शरीर में जो पेंक्रियास नामक ग्रंथि होती है, उसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन काफ़ी हद तक बनना कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली शुगर की या डायबिटीज़ की बीमारी, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें इंसुलिन की कमी तो होती है, साथ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस कहने का मतलब शरीर में अब इंसुलिन का प्रोडक्शन या उसका बहाव या जितना उसको बनना चाहिए उससे उसकी मात्रा ज़्यादा बन रही है शरीर में काम करने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी सबसे ज़्यादा उन लोगों को आती है जिनको पारिवारिक शुगर की बीमारी है, आपकी वजन आपकी लंबाई के अनुसार काफ़ी हद तक ज़्यादा चल रहा है, कुछ जेनेटिक रेसेस हैं जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से घूमने या टहलने के लिए नहीं जाते, मतलब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसी के साथ अगर आप खाने पीने में काफ़ी हद तक बाहर की चीज़ों का सेवन करते हैं, घर का सेवन कम करते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कई महिलाएं जिनको पीसीओएस की बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ बीमारी आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कुछ हार्मोनल बदलाव के कारण, जैसे प्रेगनेंसी में कई बार पहली बार डायबिटीज़ की बीमारी का पता चलता है, तो पूर्ण रूप से हार्मोन्स जो आपके शरीर में है उनके बदलाव के कारण वो बीमारी डेवलप होती है। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ना तो टाइप 1 है ना तो टाइप 2 है, वो किसी और कारण से आई है। तो अगर आप किसी ऐसी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज को या शुगर की स्थिति काफ़ी हद तक शरीर में बढ़ जाती है, जिसमें स्टेरॉइड नामक गोलियां आती हैं, कुछ इस तरह की गोलियां जो कैंसर के पेशेंट में चलाई जाती है। इसी के साथ कई बार पेंक्रियास में कोई दिक्कत आने के कारण, जैसे मान लीजिए पहले आप काफ़ी हद तक अल्कोहल का सेवन करते थे, अब पेंक्रियास में दिक्कत आ गई जिससे पेंक्रेटाइटिस का अटैक आया, बाद में जाके पेंक्रियास ने अपना काम करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। उन वाले केसेस में काफ़ी हद तक हमें ये वाली डायबिटीज़ की बीमारी देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, उस दौरान पेंक्रियास का कुछ हिस्सा अगर निकाल दिया गया है तो उसमें आगे जाके डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगले टॉपिक पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्ते।